नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे जियो का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। ज़्यादा कोई बकवास ना करते हुए सीधा सीधा हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जियो का जो ऐप है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऐप को ओपन करना है। इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो लॉगिन के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका फोन पूछा गया कि कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर करना है। अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो यहाँ पर दो नंबर लिखे आ जाएंगे, अगर एक सिम है तो एक ही नंबर लिखाएगा। तो जो भी आपको मोबाइल नंबर जियो के साथ रजिस्टर करना है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जरूरी नहीं है कि वो सिम जियो का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिम कोई भी हो सकता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि जो भी नंबर यहाँ पर आपने जियो के साथ रजिस्टर करना है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नंबर सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तब आपके फोन पर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपने एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा एक्टिवेट लॉक का। तो बेसिकली यहाँ पर आपको लॉक लगाने के लिए बोल रहा है। बेसिकली कई बार होता है ना, बायोमेट्रिक्स लगानी है, फेस आईडी लगानी है, तो वो ये सब आप बाद में कर लेना। नीचे यहाँ पर ऑप्शन है स्किप का, तो स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ 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 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बेसिक परमिशन देने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर आपका एक बैंक का ऑप्शन होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपने उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी नीड अ फ्यू परमिशन। तो ये बेसिकली यहाँ पर परमिशन मांग रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही अब यहाँ पर आप अलाउ 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 के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपने एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है चूज एन अकाउंट। आपको सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है कि वॉलेट खुलवाना है। अब देखो वॉलेट आज के टाइम में ना सारे ऐप प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपका फोन पे, पेटीएम, तो ये भी ऐप वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पर वॉलेट नहीं खुलवाना है, हमें यहाँ पर अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। तो हम उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब सेविंग्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक अकाउंट ओपनिंग, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, एक्सेस टू सेविंग्स प्रो, नो हिडन चार्जेस, सिक्योर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उन्हें यहाँ पर पढ़ लेना। बेसिकली यहाँ पर आपको गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही अब यहाँ पर गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखाएगा जियो पेमेंट्स बैंक वेलकम। तो यहाँ पर वेलकम का लिखाएगा। यहाँ पर आपको बैक नहीं करना, आपको इसी पेज पर बने रहना है। उसके बाद यहाँ पर लिखाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। बेसिकली आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, उस पर यहाँ पर आपने प्रोसीड करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके फोन पर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपने उस ओटीपी को एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर लिखा आएगा योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। तो बेसिकली जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। बेसिकली ऑप्शनल है, तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ईमेल आईडी डाल देना। तो ईमेल आईडी डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद एक ओटीपी आपकी मेल पर जाएगा। तो अपनी मेल आईडी खोलना, उसके बाद यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। तो सिंपली आपने सभी चेक बॉक्स को पढ़ना है और देन यहाँ पर सभी चेक बॉक्स को टिक करना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद लिखाएगा चूज द अकाउंट टाइप। बेसिकली जो भी आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो वो किस पर्पस के लिए अकाउंट खुलवा रहे हो। तो हम यहाँ पर अपने एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बट किसी को सैलरी पर्पस के लिए खुलवाना है तो वो यहाँ पर सैलरी अकाउंट पर क्लिक कर सकता है। बेसिकली सभी को यहाँ पर वैसे सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही अब यहाँ पर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जेपीबी सेविंग्स अकाउंट। एक की फीस यहाँ पर 400 रुपये है। दूसरा नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है जेपीबी सेविंग्स अकाउंट, जिसकी फीस यहाँ पर 0 रुपये है। देखो अकाउंट दोनों ही सेम है। अब आप पूछोगे कि भाई एक की फीस 400, एक की क्यों 0। तो देखो यहाँ पर जो फीस है ना 400 रुपये, वो बेसिकली यहाँ पर डेबिट कार्ड की फीस है। अब कई लोग बोलेंगे मुझे डेबिट कार्ड नहीं लेना तो नीचे वाला खुलवा लो। अब कई लोग बोलेंगे कि मुझे फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो ऊपर वाला खुलवा लो। वो आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा करना है। तो हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड चाहिए तो हम यहाँ पर 400 वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद बेसिकली सिंपली हम नीचे यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोला गया। तो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद नीचे आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोला गया, उसे एंटर कर देना। देन नीचे सभी चेक बॉक्स को टिक करके देन नीचे आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा सेंड ओटीपी का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ओटीपी आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर आएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना। ओटीपी एंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपकी बेसिक जो डिटेल है वो आधार कार्ड से फैच कर ली जाएंगी। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा। तो उसे यहाँ पर देख लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा एड्रेस डिटेल का। तो देखो कई बार क्या होता है ना, जो इसने एड्रेस है यहाँ पर आधार कार्ड से फैच किया है, कई बार लोग उस एड्रेस पर नहीं रहते। तो अगर आपका भी वही केस है कि आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो नीचे यहाँ पर इस चेकबॉक्स को अनटिक करके जो भी आपका एड्रेस जहाँ पर रहते हो उसको डाल देना। बट अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हो तो उसे यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको बैक नहीं करना।
उसके बाद लिखा हुआ है लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा गेट स्टार्टेड का, तो सिंपली यहाँ पर आपने उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फी लेने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर लिखा गया कि आप जब भी सेल्फी लो अपनी, तो आपने चश्मा ना डाला हो, आपने टोपी ना डाली हो, आपने मास्क ना लगा रखा हो और पीछे जो भी आपका बैकग्राउंड हो वो बिल्कुल क्लियर हो। तो यहाँ पर आप प्रोसीड टू सेल्फी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा, तो सिंपली आपने उसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बेसिकली एक सर्कल बना आ जाएगा जिसके अंदर आपने अपनी सेल्फी लेनी है। तो जैसे ही आप अपनी सेल्फी ले लोगे तो यहाँ पर आपका कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। अब ये करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी फैमिली डिटेल पूछी गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस का। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट कर लेना, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर आप सिंगल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका फादर का फर्स्ट नेम पूछा गया, देन यहाँ पर आपसे आपके फादर का लास्ट नेम पूछा गया। ध्यान रखना आपको जो भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, जो भी आपका पैन कार्ड के ऊपर है वही यहाँ पर डालना। जो भी आपके फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके पैन कार्ड पर है उसे यहाँ पर डालना, लिखा भी हुआ है एज पर पेन, तो वो आप इसका ध्यान रखना। ये भरने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी माता जी का नाम पूछा गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो जो भी आपकी माता जी का नाम है उसे यहाँ पर डाल देना। ये सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछी गई है कि आप रिटायर्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, जो भी आप हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, तो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। यहाँ पर एक पूरा का पूरा बॉक्स आ जाएगा, उसमें से अपनी सैलरी सिलेक्ट कर लेना कि आपकी साल के कितने पैसे कमाते हो, तो वो अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। ये सारी डिटेल डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे नॉमिनी बनाने के लिए बोला गया, तो नॉमिनी बनाना अच्छी आदत होती है, तो हम यहाँ पर ऐड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नॉमिनी बनाने के लिए सबसे पहले पूछा गया कि आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नॉमिनी का क्या नाम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर डाल देना। देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है नॉमिनी की, उसे यहाँ पर एंटर कर देना। तो ये जो भी नॉमिनी की बेसिक डिटेल है सारी यहाँ पर डाल देना। उसके बाद पूछा गया नॉमिनी का एड्रेस। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज माई एड्रेस कर देना। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस डाल देना। तो हमारे केस में नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो हम इसे यहाँ पर सेम रहने देंगे। ये सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी आपका डेबिट कार्ड आपको मिलेगा उसकी फीस बता रखी है और डेबिट कार्ड पर जो भी आपका नाम लिखा आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो लास्ट स्टेप आ गया हमारा रिव्यू का। तो जो भी आपकी बेसिक सारी डिटेल है उसे एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर आपको लगता है कि किसी डिटेल में आपको चेंज करना है तो उसे यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद सिंपली हमें नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर वीडियो कॉल। बेसिकली अब यहाँ पर आपकी वीडियो केवाईसी होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको वीडियो कॉल के लिए रेडी रहना है। अब वीडियो कॉल के अंदर क्या होगा, आपका जो फ्रंट कैमरा है वो आपका चलना चाहिए, आप एक अच्छे एनवायरमेंट में बैठे होने चाहिए, मतलब कि आसपास ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, जो भी आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और आपका एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्टार्ट कॉल विद एन एजेंट का, तो सिंपली यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपसे बेसिक कुछ परमिशन मांगेगा, बेसिकली कैमरा और लोकेशन की परमिशन मांगेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपने अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ आप देखोगे तो जो भी आपका जियो का एक एम्प्लॉय है वो आपके सामने आके बैठ जाएगा। तो वो बेसिकली अब यहाँ पर आपकी केवाईसी करेगा। बेसिकली वो आपको बोलेगा कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ, आपके सिग्नेचर लेगा और एक आधी चीज़ और पूछेगा, वो मौके पर डिपेंड करती है क्या पूछा, तो वो बेसिक चीज़ें पूछेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद आपकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब केवाईसी कंप्लीट होते ही आपका जियो के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे जियो का सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।